नमस्कार, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। कहानी को बड़े ही ध्यानपूर्वक पूरा सुनिएगा। ये कहानी है भगवान के उस भक्त की जो कसाई कुल में पैदा हुए और मांस बेचने का काम किया करते थे। वो पलड़े में एक तरफ सालीग्राम रखते और दूसरे पलड़े में मांस तोला करते थे। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी थी कि पूरे दिन भजन करते और मांस तोलते। भगवान इनकी भक्ति से इतने खुश हुए कि लोग सदन कसाई का नाम बड़े गर्व से लेने लगे। चलो कहानी पूरी सुनाते हैं। एक सदन नाम का संत था जो कसाई कुल में जन्मा था। अपने कुल के ही व्यापार को अपनाया और उसे आगे बढ़ाया। वो कसाई वाड़े से मांस लाकर बेचा करते थे और भगवान के खूब भजन किया करते थे। भजन इतने मीठे गाते थे कि बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान उनसे भजन सुनने आया करते थे। वो बाट की जगह भगवान सालीग्राम का ही प्रयोग किया करते थे। एक दिन जब वो मांस तोल रहे थे तो वहीं से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा ने वैसे तो अपने मुंह पर कपड़ा ढक रखा था, लेकिन उनकी नजर कसाई की उस तराजू पर पड़ी जिसमें सालीग्राम रखे हुए थे। सालीग्राम जी को पहचान कर महात्मा तुरंत कसाई की दुकान पर आते हैं और कहते हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? इतना बड़ा पाप! ये तो साक्षात सालीग्राम जी हैं और तुम इसे बाट समझकर मांस तोल रहे हो। सदन कसाई ने बड़े ही भोले मन से कहा, महाराज मुझे तो नहीं पता, मुझे तो ये 1 किलो का बाट लग रहा था। मैंने इसे बाट समझा और मांस तोलने लग गया। महात्मा गुस्से से कहते हैं, तुमने भगवान को नाराज कर दिया है। तुम्हें किसी भी नियम का कुछ पता नहीं है। यूं ही उठाकर भगवान सालीग्राम जी को मांस तोलने वाली तराजू में रख दिया। ये तुम मुझे दे दो। महात्मा सालीग्राम जी को लेकर अपने आश्रम में आ जाते हैं। महाराज शुद्ध नदियों के जल से स्नान कराते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, इत्र लगाते हैं, चंदन लगाकर चांदी के सिंहासन पर बिठा देते हैं, माला पहनाते हैं, ठाकुर जी के कीर्तन गाते हैं, बढ़िया खीर खांड का भोग लगाते हैं और हाथ जोड़कर खूब रोते हैं। कहते हैं, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ कसाई के घर जाकर बैठ गए थे आप? मैं नहीं देखता तो आप वहीं पलड़े में झूलते रहते। अब आप भी प्रेम से रतन सिंहासन पर यहीं विराजिए। रात होती है, ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते। खीर खांड का भोग यूं का यूं धरा रह जाता है। रात होती है, रात्रि में महात्मा जी विश्राम कर रहे थे तो उन्हें एक दिव्य सपन आता है। सपन में भगवान सालीग्राम दर्शन देते हैं और कहते हैं, महात्मा जी सुनो, सुबह होते ही हमें वापस सदन कसाई के पास छोड़ाओ। महात्मा जी कहते हैं, प्रभु वो तो मांस बेचता है, कितना गंदे से रहता है और आपको एक तरफ तराजू में रखकर मांस तोलता है। बाट समझ कर रखा था उसने आपको। आप उसके यहाँ क्या करेंगे? मैंने आपके लिए 56 भोग बनाए हैं, आपको पंचामृत से स्नान करवाया है, चंदन का तिलक लगाया है। आप यहाँ चांदी के सिंहासन पर विराजिए। अगर मैं आपको वहाँ लेकर जाऊंगा तो ये शास्त्रों के विरुद्ध होगा। नियम ऐसा नहीं कहते हैं। कसाई बहुत बुरे से रहता है, वो शुद्ध भी नहीं है, पवित्र नहीं है, उसका स्थान अच्छा नहीं है, मांस बेचता है, महापापी है। वहाँ जाकर आप क्या करेंगे? भगवान सालीग्राम कहते हैं, हमें कहीं पर स्नान करने से सुख मिलता है तो कहीं सिंहासन पर बैठने से सुख मिलता है, कहीं भोजन से सुख मिलता है तो कहीं माला पहनने से सुख मिलता है, लेकिन सदन कसाई के यहाँ हमें लुढ़कने से सुख मिलता है। उसके तराजू में जब वो हमें एक साइड बिठाकर मांस तोलता है, हम इधर उधर लोटपोट होते हैं, हमको उसमें बहुत आनंद आता है। हमें वापस छोड़ कर आओ, यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है। भले ही वो मांस बेचता हो लेकिन उसका मन शुद्ध है। वो मीठे मीठे भजन सुनाता है। वो भजन सुनकर पलड़े में इधर उधर लुढ़कते हुए हमें बहुत आनंद आता है। मुझे उसी के पास जाना है। महात्मा हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी महिमा अपरंपार है। आप बहुत भोले हैं। आप नियमों से नहीं बंधते। आप अपने भक्त की भक्ति देखती हैं। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका भक्त क्या करता है। आप बस उसका दिल देखते हैं। मैं आपको सुबह होते ही सदन कसाई के यहाँ छोड़ आऊंगा। सुबह होती है, महात्मा जी सालीग्राम को लेकर वापस सदन कसाई के यहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं, ये लो तुम्हारे सालीग्राम, ये तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं। सदन कसाई कहता है, नाथ इन्हें आप वापस क्यों ले आए? मुझे तो आभास ही नहीं था कि मैंने सालीग्राम भगवान को यहाँ बिठा रखा था। महात्मा जी गुस्से से कहते हैं, ये ठाकुर जी रात को मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। सदन कसाई ने जैसे ही ये बात सुनी, उनके हाथ पांव कांपने लगे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। उनके मन में विचार आया कि मैं कितना पापी हूँ, इतना गंदा इंसान हूँ, फिर भी ठाकुर जी मुझसे मिलने के लिए मेरे पास चले आए। मैं उनके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ कि इस दुष्ट काम को करना छोड़ दूं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मेरे परिवार का भरण पोषण ही तो नहीं होगा, धन ही तो नहीं कमा पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कुछ और कर लूंगा। लेकिन प्रभु मैं आज से मांस नहीं बेचूंगा। अब सदन कसाई का मन ठाकुर जी से मिलने के लिए
लिए व्याकुल हो गया। उन्होंने अपनी दुकान बेच दी, बस अपने ही ठाकुर जी के रंग में रंगने के लिए तैयार हो गए। रात दिन भजन करने लगे। भजन इतने मधुर होते थे कि हर कोई उनके मुख से भजन सुनना चाहता था। अब वो जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़े। लोगों से रास्ता पूछते और जगन्नाथपुरी की यात्रा पर निकल पड़े थे। यात्रा पर जाते समय बस उनके मन में एक ही भाव बार बार आ रहा था कि प्रभु, आप मुझसे मिलने के लिए इतने तड़प उठे थे, अब मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। लोगों की टोलियां कीर्तन भजन करते हुए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रही थी। सदन कसाई भी उसी टोली में शामिल होने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन लोग उसे पहचान लेते हैं। वो कहते हैं, ये तो सदन कसाई है, अगर ये हमारे साथ चलेगा तो हम भी अपवित्र हो जाएंगे, और उसे दूर कर देते हैं। जिस मार्ग से सब लोग जा रहे थे, सदन कसाई उस मार्ग से उतरकर चल रहा था। वह मन में सोच रहा था कि मैं इस मार्ग पर चलूंगा तो ये अपवित्र हो जाएगा। लोग मुझे बहुत बड़ा पापी मानते हैं, और हाँ, मैं पापी हूँ भी, मैंने बहुत पाप किया है, लेकिन अब मैं अपने मन को पवित्र करूंगा भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने से। उनके मन में बस एक ही स्मरण चल रहा था, भगवान श्री जगन्नाथ जी का। चलते चलते वो एक नगर में पहुँचते हैं। रात का समय होता है। उन्हें एक घर दिखाई देता है। उसी घर के बाहर जाकर सदन कसाई बैठ जाते हैं। सदन कसाई वहाँ जाकर खाने के लिए कुछ भिक्षा मांगते हैं। घर के अंदर से एक गृहिणी आती है सदन कसाई के लिए कुछ भोजन लेकर। जैसे ही वो सदन कसाई को देखती है, उन पर मोहित हो जाती है। सदन कसाई भले ही पापी थे, लेकिन सुंदर बहुत थे। उनके नेत्र, उनके केस, उनके मुख की आकृति, उनकी भुजाएं बहुत सुंदर थी। देखने वाला बस उन्हें देखता ही रहे। उस गृहिणी ने सदन कसाई की ओर कुछ इशारा किया, लेकिन सदन कसाई भगवान जगन्नाथ जी के ही ख्यालों में खोए हुए थे। उनके मन में कोई ऐसा दूषित भाव नहीं था। उन्होंने कुछ इशारा किया और उस इशारे को उस गृहिणी ने ऐसा समझा कि मानो सदन कसाई कह रहे हो, तुम भीतर जाकर पहले अपने पति का वध करो, तब मैं रहूंगा तुम्हारे साथ। उस देवी के मन पर सदन कसाई हावी हो जाता है। वो अंदर जाकर अपने पति का वध कर देती है और बाहर आकर सदन कसाई से कहती है, चलो, मैंने अपने पति को मार दिया है, अब तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सदन कसाई जब ये बात सुनते हैं तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव होते हैं। वो कहते हैं, देवी, मैंने ऐसा कोई इशारा नहीं किया, मैंने तुम्हें अपने पति का वध करने के लिए नहीं कहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? वो महिला कहती है, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगे तो मैं अभी चिल्लाकर सभी लोगों को इकट्ठा कर दूंगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुमने मुझसे मेरे पति का वध करवाया है। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, या तो मेरे साथ रहो, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने ही मेरे पति को मरवाया है। सदन कसाई के मन में तो सिर्फ ठाकुर जी विराजमान थे। उनको अन्य किसी चीज की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने कहा, देवी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मार दोगी ना मुझे तो मार दो, या फिर इससे ज्यादा क्या करोगी? मेरी बदनामी करोगी? मुझे उसका भी डर नहीं है। वह गृहिणी ये बातें सुनकर झुंझला उठती है और जोर जोर से हल्ला मचा देती है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गृहिणी कहती है कि इस व्यक्ति ने मेरे पति को मरवा दिया है। ये सब बातें सुनकर सब लोग सदन कसाई को बंदी बनाकर राजा के सामने लेकर जाते हैं। राजा ने उससे पूछा कि आपने ये अपराध किया है, क्या आपने इस महिला के पति को मारा है? सदन कसाई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पक्ष तो पूरा उस महिला की तरफ ही था। उन्होंने कहा, यदि मैं मना भी करूं तो मैं सफाई कहां से दूंगा? कैसे बताऊंगा कि मैंने इनके पति को नहीं मारा है? आप लोगों से वाद विवाद कैसे करूंगा? जो वैष्णव स्वरूप होता है वो विवाद नहीं करता। सदन कसाई चुपचाप खड़े रहते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब सत्य तो स्वयं ठाकुर जी जानते हैं, मैं आपको क्या ही बताऊं। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और ना ही मेरे पास अपनी सफाई देने का कोई प्रमाण है। मैं मना करूंगा तो भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं ये सब सफाई देने के लिए, इन उलझनों में पड़ने के लिए नहीं निकला हूँ। मैं तो भगवान जगन्नाथ जी से मिलना चाहता हूँ। आप मुझे जो दंड देना चाहें बस दे दो, पर मुझे मृत्यु दंड मत देना। मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाना है। राजा ने सदन कसाई की बात मान ली। उसे मृत्यु दंड तो नहीं दिया, लेकिन कहा कि इसके दोनों हाथ काट दो। सदन कसाई कहता है, मैंने सुना है कि प्रभु जगन्नाथ जी की भुजाएं नहीं है, तो काट दो ना मेरी भी भुजाएं। जैसा मेरा स्वामी है वैसा ही मैं हो जाऊंगा। और अपनी दोनों भुजाएं आगे कर देते हैं। राजा अपने दूतों को आदेश देते हैं। राजा के दूतों ने सदन कसाई की दोनों भुजाएं काट दी।
सदन कसाई पीड़ा में नहीं था, शांत था। आंसू तो निकल रहे थे पर नेत्रों पर प्रसन्नता के आंसू थे। अब वो आजाद हो गए थे और भगवान जगन्नाथ जी से मिलने के लिए जा सकते थे। उनके दोनों हाथों से रक्त बह रहा था, लेकिन उनके मन में बस एक ही प्रार्थना थी कि हे नाथ, ये शरीर एक माध्यम है आप तक पहुंच जाने का। मुझे आपके दर्शन करने हैं। इस पीड़ा से मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है। जो रक्त बह रहा है उसे बहने दो, लेकिन ठाकुर जी मेरे शरीर में इतना रक्त बचा कर रखना कि मैं जगन्नाथपुरी पहुंच जाऊं, आपके दर्शन कर लूं। फिर चाहे मेरे प्राण निकल जाएं, मुझे कोई चिंता नहीं है। भगवान जगन्नाथ जी का विचार करते करते सदन कसाई श्री क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो श्री क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, ब्रह्म वेदी पर बैठे भगवान श्री जगन्नाथ जी मुस्कुराने लगते हैं, झूमने लगते हैं, गाने लगते हैं और कहते हैं मेरा प्रिय भक्त आ रहा है। पर बेचारा बहुत कष्ट में है। वो पुजारी जी को बुलाते हैं और कहते हैं तुरंत पालकी लेकर जाइए, मेरा सबसे प्रिय भक्त आ रहा है। पुजारी पालकी लेकर दौड़ते हैं और पुरी में प्रवेश कर रहे वैष्णवों से पूछते हैं, अरे भैया, महाप्रभु जी का कोई सबसे प्रिय भक्त है क्या? पुजारी जी ने इतना कहा ही था कि हर कोई अपने आप को भगवान जगन्नाथ जी का परम भक्त बताने लगा। भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई कि पुजारी जी को अपने प्राणों की रक्षा करनी पड़ी और वहाँ से भागना पड़ा। सदन कसाई ने जब ये बात सुनी कि महाप्रभु पालकी भेज रहे हैं किसी प्रिय भक्त के लिए, तो वो मन में मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगर कोई पालकी में बैठकर जाएगा तो प्रभु जी के एक प्रिय भक्त के दर्शन भी हो जाएंगे। कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं। जैसे ही पुजारी जी वापस भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर पहुँचते हैं, भगवान जगन्नाथ जी पूछते हैं मेरे प्रिय भक्त को नहीं लेकर आए, तुम लोग खाली हाथ लौट आए। तो पुजारी जी बताते हैं कि प्रभु वहाँ तो बहुत से भक्त थे, कोई एक तो भक्त थोड़े ही हैं आपके, हम कैसे पहचाने आपके सबसे प्रिय भक्त को, कोई निशानी तो बताइए। तब भगवान जगन्नाथ जी बताते हैं कि मेरा भक्त बहुत पीड़ा में है, उसकी दोनों हाथ कटे हुए हैं, दोनों हाथों से रक्त बह रहा है और वो मेरे भजन गुनगुनाते हुए आ रहा है, उसे लेकर आओ। पुजारी जी वापस आते हैं और जब वे सदन कसाई की स्थिति देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। पुजारी जी सदन कसाई के पास जाकर कहते हैं आपके लिए प्रभु जगन्नाथ जी ने पालकी भेजी है। सदन कसाई कहते हैं नहीं पुजारी जी, आपको कोई गलत सूचना मिली होगी, मैं वो भक्त नहीं हूँ। पुजारी जी बोले तुम ही हो, ठाकुर जी ने हमें आज्ञा दी है कि हम तुम्हें लेकर जाएं पालकी में बिठाकर। सदन कसाई कहता है अगर मैं पालकी में बैठा तो मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मैं आप सब लोगों के साथ तो चलूंगा लेकिन पालकी में नहीं बैठूंगा। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि महाप्रभु ने मुझे स्वीकार कर लिया है। सदन कसाई भगवान जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। अभी तक उनके मन में कोई गलानी नहीं थी कि मेरे हाथ नहीं है, पर अब दंडवत करते समय उनको एक गलानी होती है कि मेरे हाथ होते तो मैं भी ऐसे दंडवत करता, दोनों भुजाएं आगे कर लेता। इसी भाव से जैसे ही उन्होंने बची हुई भुजाओं को आगे बढ़ाया और उनकी आंखों में आंसू आने लगे, इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी कृपा दिखाते हुए सदन कसाई की दोनों भुजाएं वापस दे दी। सदन कसाई ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। उनके मन में प्रेम और भक्ति का मिश्रित भाव था। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान जगन्नाथ जी ने स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उनकी दोनों भुजाएं ठीक कर दी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति का कर्म नहीं बल्कि उसका हृदय और भक्ति मायने रखती है। यदि ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति की जाए तो भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ रहते हैं। भगवान को अपने भक्त के काम से फर्क नहीं पड़ता, उसकी भक्ति से फर्क पड़ता है। भगवान जगन्नाथ जी की लीलाएं अनोखी हैं। इन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहें और भगवान की भक्ति में खोए ही रहें। कहानी अधूरी रही हो तो पूरा कीजिएगा, पूरी हुई हो तो मान कीजिएगा। ऐसी ही प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।